हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पत्ती की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। तो विकल्प ए है पृष्ठाधार पत्ती, विकल्प बी है समद्विपार्श्विक पत्ती, विकल्प सी है ए तथा बी दोनों, तथा विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमसे पत्ती के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की जो है वह पत्ती के विषय में है। पत्ती, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पत्ती क्या होती है। तो पत्ती पर्ण स्तंभ या फिर शाखा की पार्श्व अतिवृद्धि है। पार्श्व अतिवृद्धि, तो ये क्या होती है? शाखा की पार्श्व अतिवृद्धि होती है। यह जो होती है यह चौड़ी होती है। पत्ती कैसी होती है? चौड़ी होती है तथा फैली हुई होती है। इसके अतिरिक्त ये जो होती है ये पर्व संधि पर विकसित होती है। पर्व संधि पर विकसित होती है। तथा पत्ती में क्या पाए जाते हैं? पत्ती में पाए जाते हैं रंध्र, जो कि क्या करते हैं? रंध्रों का कार्य क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करना, और ये जल की हानि करते हैं वाष्प के रूप में, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। तो इसमें रंध्र क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। रंध्र उपस्थित। तो चलिए एक एक करके हम विकल्पों को देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है कि निचली सतह पर कौन सी पत्ती की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। तो विकल्प ए हमें दिया है पृष्ठाधार पत्ती। तो चलिए सबसे पहले इसी को देखते हैं कि ये क्या होती है। तो विकल्प ए है पृष्ठाधार पत्ती। तो पृष्ठाधार पत्ती ऐसी पत्ती है जिसके निचली सतह पर रंध्र की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। रंध्र की संख्या अधिक होती है। ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से जल की हानि कम होगी, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो पत्ती की ऊपरी सतह पर अधिक पड़ेगा, और नीचे अगर रंध्र अधिक होंगे तो क्या होगा? जल की हानि कम होगी। अगर ऊपर रंध्र अधिक होंगे तो फिर जल की हानि ज्यादा होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे जल के संपर्क में आएगा। दूसरा जो बी विकल्प हमें दिया गया है वह है समद्विपार्श्विक पत्ती। तो इसे देखते हैं, ये क्या होती है? समद्विपार्श्विक पत्ती। तो समद्विपार्श्विक पत्ती क्या होती है? ऐसी पत्ती जिसमें ऊपर तथा नीचे दोनों ओर रंध्रों की संख्या समान होती है, उसे हम बोलते हैं समद्विपार्श्विक पत्ती। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था पत्ती की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। विकल्प ए है पृष्ठाधार पत्ती। तो जैसा हमने देखा पृष्ठाधार पत्ती में निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है, तो ये हमारा सही है। विकल्प बी है समद्विपार्श्विक पत्ती। तो नहीं, समद्विपार्श्विक पत्ती में रंध्रों की संख्या समान होती है। विकल्प सी है ए तथा बी दोनों। तो दोनों इसका उत्तर नहीं है, सिर्फ ए इसका उत्तर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हमें मिल चुका है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पृष्ठाधार पत्ती। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।